Jai Gurudev. Children, today I will start next unit, consumption function. Consumption function. Household consumption expenditure. Household किस पे खर्चा करता है? Consumption पर. That is called the C. It is important component of AD. AD का ये important component है अर्थव्यवस्था में. It is directly related to the level of income. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा. सो हायर इनकम लीड द हायर कंजम्पशन और वाइस वर्सा. जैसे हायर इनकम होगा तो हायर कंजम्पशन होगा, लोअर इनकम होगा तो लोअर कंजम्पशन होगा. द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन. जब हम रिलेशन देखते हैं इनकम के साथ कंजम्पशन का, दैट इज कॉल्ड द कंजम्पशन फंक्शन. बिहेवियर ऑफ सी एंड वाई सम सिग्निफिकेंट. इनकी कुछ विशेषताएं हम देख रहे हैं. बिहेवियर सी का और वाई का. देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी इवन व्हेन वाई इज इक्वल टू 0. जब वाई 0 है, हाँ, तब भी हम देख रहे हैं कि मिनिमम कंजम्पशन हो रहा है. दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन. स्वेच्छा, जो हम को करना ही करना है. इट शोज नेगेटिव सेविंग. ये दिखा रहा है कि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है जिसका हम वाई 0 होने पर भी इस पे हम खर्चा कर रहे हैं, बट आवर सेविंग इज नेगेटिव. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वाई एंड एस. rise in y cause rise in C and vice versa. The entire increase in y during a particular period is not converted into C. हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, अकाउंटिंग ईयर में, जितना हमारा इनकम बढ़ रहा है उतना हम कंजम्पशन में खर्चा नहीं कर रहे हैं. सम पार्ट विल बी सेव एज वेल. कुछ हम किसके लिए रख दे रहे हैं? सेविंग के लिए. टेबुलर प्रेजेंटेशन आप देखिए. टेबुलर प्रेजेंटेशन में यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि जैसे कि जब आपका इनकम 0 है तो आपका कंजम्पशन 20 है. दैट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन. और जब आपका इनकम 50 है तो आपका कंजम्पशन 60 है. जब आपका इनकम 100 है तो आपका कंजम्पशन भी 100 है. और जब आपका इनकम 150 है तो आपका कंजम्पशन 140 है. तो ये क्या दिखा रहा है आपको? ये आपको ये शो कर रहा है कि इनकम के साथ कंजम्पशन का पॉजिटिव रिलेशन है. इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. हाँ, इनकम जिस लेवल पे बढ़ रहा है कंजम्पशन पहले उससे ज़्यादा जा रहा है. लेकिन एक स्टेज ऐसा आ रहा है जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं. शुरू में तो कंजम्पशन, हमारा जो इनकम है वो 0 है और कंजम्पशन हमारा 20 है. इट मीन्स हमारा इनकम से कंजम्पशन कर्व ज़्यादा वो है, ऊपर है. उसके बाद क्योंकि इनकम 0 से शुरू हो रहा है, कंजम्पशन 20 में, तो इनकम जो कंजम्पशन लेवल है वो हायर देन इनकम. फिर एक स्टेज आ रहा है कि इनकम 50 है और कंजम्पशन 60 है. इसमें भी इनकम से कंजम्पशन ज़्यादा है. एक स्टेज आ रहा है जब इनकम भी 100 है, कंजम्पशन भी 100 है. इट मीन्स ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं. और एक स्टेज आ रहा है कि इनकम 150 है और कंजम्पशन 140, माने इनकम बढ़ गया और कंजम्पशन पीछे रह गया. ये जो 10 यूनिट्स है जो कंजम्पशन में कम है, दैट इज गोज फॉर सेविंग. यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहते हैं इनकम और कंजम्पशन का, जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में भी समझाया है इनकम और कंजम्पशन के फैक्टर्स. कि यहाँ देखिए आप,